हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो पर। दोस्तों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एक वर्ड हैड बेटर। इंग्लिश में इसका यूज अक्सर होता है। इसका क्या मीनिंग होगा, इसके क्या यूज़ हैं, सभी इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश ग्रामर, ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो से आप जरूर जुड़ जाइए। तो देखिए दोस्तों, इसका यूज हैड बेटर का क्या होता है, अच्छा होगा या बेहतर होगा। बोलते हैं ना, अच्छा होगा कि तुम ये काम करो, अच्छा होगा कि तुम अपने फैमिली के साथ रहो। तो मतलब यहाँ पे एडवाइस, वार्निंग, सजेशन, ये सब बातें आती हैं यहाँ पर। ओके। तो हैड बेटर का प्रयोग किसी को सलाह देने, चेतावनी देने या सही काम करने की स्ट्रांग सजेशन देने के लिए किया जाता है। इसका अर्थ होता है अच्छा होगा कि या बेहतर होगा कि। ठीक है। तो आप देख सकते हैं, हम इसके सभी डायमेंशन देखेंगे, कैसे यूज होगा, कैसे नहीं यूज होगा, सब दिख जाएगा। प्रेजेंट में कैसे यूज होता था, पास्ट में कैसे यूज होता है। ठीक है। ग्रामर पहला देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस क्या है। सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगेगा। ठीक है। वर्ब का अक्सर हैड के साथ क्या लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लोग लगा देते हैं, नहीं, वह थर्ड फॉर्म नहीं, ये कौन सा फॉर्म है, बेस फॉर्म है। ओके। आप देख सकते हैं। तो यू हैड बेटर, सब्जेक्ट क्या है, माने तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि मेहनत से पढ़ो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि मेहनत से पढ़ो। तो सब्जेक्ट क्या है, यू ना, यू हो गया, यू। उसके बाद हैड बेटर आ गया, हैड बेटर हो गया। उसके बाद वर्ब लगाइए, वर्ब क्या है, पढ़ने की बात करा ना, बेटर, पढ़ने की, स्टडी। यू हैड बेटर स्टडी। अब कैसे पढ़ना, मेहनत से, हार्ड। यू हैड बेटर स्टडी हार्ड, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि मेहनत से पढ़ो। अब कई लोग की लगाएंगे, दैट लगाएंगे, नहीं, कहेंगे सर ये फ्यूचर में गया है, नहीं, ये एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है, ये एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है। ठीक है। उसके लिए यू हैड बेटर स्टडी हार्ड। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अच्छा नेगेटिव देख लीजिए, अगर नेगेटिव आएगा तो कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर के बाद नॉट लगता है, क्या होता है, हैड बेटर के बाद नॉट लगाएंगे, और उसके साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि समय बर्बाद मत करो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि समय बर्बाद मत करो। तो यू हैड बेटर, यू हैड बेटर, उसके बाद नॉट, नॉट लग गया, वर्ब का फेस में। बर्बाद करना क्या बोलते हैं, वेस्ट क्या, टाइम। यू हैड बेटर नॉट वेस्ट टाइम, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि अब समय बर्बाद मत करो। यू हैड बेटर नॉट वेस्ट टाइम। ओके। फिर देखिए शॉर्ट फॉर्म में, देखिए यू हैड बेटर को, हैड बेटर को यू हैड बेटर कह लो, इसके बाद हैड को इसके साथ अपस्ट्रॉफी और डी लगा देते हैं। ठीक है। तो ये भी सही है, लेकिन हर जगह इसका यूज नहीं होता है। यू हैड बेटर स्लीप नाउ, अच्छा होगा कि अब सो जाओ, अच्छा होगा कि अब सो, यू हैड बेटर स्लीप नाउ। ओके। इधर देखिए इंपॉर्टेंट रूल्स में हैड हमेशा रहता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग सजेशन दे रहे हो, ठीक है, वार्निंग दे रहे हो, तो ऐसे में हैड रहेगा। यू बेटर गो नहीं, यू हैड बेटर गो, यू हैड बेटर गो, मतलब तुम्हारा जाना अच्छा होगा, तुम्हारा जाना क्या होगा, अच्छा होगा, यू हैड बेटर गो। ठीक है। हैड बेटर के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ये बताया ना आपको, हैड बेटर के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, बेस फॉर्म। यू हैड बेटर टू गो। ठीक है। यू जैसे हैड बेटर टू गो, नहीं, टू कहाँ लगा है भाई, टू नहीं लगता है इसके साथ, यू हैड बेटर गो, यू हैड बेटर गो। ओके। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे, बेटर, हैड बेटर के बाद नॉट लग। कई लोग इसके हैड और बेटर के बीच में लोग यूज कर देते हैं, गलत है। ठीक है। ये भविष्य के लिए सलाह या चेतावनी होती है। ठीक है। तो भविष्य के लिए देखिए, एडवाइस या वार्निंग के रूप में इसका यूज किया जाता है यूज किया जाता है। यू हैड बेटर कॉल यू, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि मैं अपनी माँ से फ़ोन करूँ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि अपनी माँ से, माँ को फ़ोन करो। यू हैड बेटर कॉल योर मदर, यू हैड बेटर कॉल योर मदर। तो यू हैड बेटर के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, किसको, योर मदर, यू हैड बेटर कॉल योर मदर। अच्छा होगा कि परीक्षा की तैयारी करो, यू हैड बेटर स्टडी फॉर द एग्ज़ाम, यू हैड बेटर स्टडी फॉर द एग्ज़ाम। उसके लिए अच्छा हुआ कि अब चला जाए, अब चला जाए। ही हैड बेटर लीव नाउ, ही हैड बेटर लीव नाउ।
उसके लिए अच्छा होगा कि तेज़ गाड़ी ना चलाए। सी हैड बेटर नॉट ड्राइव फास्ट, उसके लिए अच्छा होगा कि तेज़ गाड़ी ना चलाएं। हो गया। सी हैड बेटर, उसके बाद नॉट आया है, ड्राइव फास्ट। सी हैड बेटर नॉट ड्राइव फास्ट, हमारे लिए अच्छा हुआ कि जल्दी पहुँचे। वी हैड बेटर रीच अर्ली, वी हैड बेटर रीच अर्ली, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि ज़्यादा पानी पियो। यू हैड बेटर ड्रिंक मोर वाटर, यू हैड बेटर ड्रिंक मोर वाटर, उनके लिए अच्छा होगा कि यहाँ बहस न करें। दे हैड बेटर नॉट आर्ग्यू हियर, आर्ग्यू मतलब होता है बकवास करना, बातचीत करना, वार्तालाप करना, तो वही चीज़ है, बहस करना, वार्तालाप करना। दे हैड बेटर नॉट आर्ग्यू हियर। आई हैड बेटर कंप्लीट माई वर्क, मतलब मेरे अच्छा हुआ कि होमवर्क पूरा कर लो। आई हैड बेटर, उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट माई होमवर्क, आई हैड बेटर कंप्लीट माई होमवर्क, तुम्हारे लिए अच्छा हुआ कि सच बता दो। यू हैड बेटर टेल द ट्रुथ, यू हैड बेटर टेल द ट्रुथ, उसके लिए अच्छा होगा कि गर्म कपड़े पहने। सी हैड बेटर वियर वार्म क्लॉथ्स, ओके, सी हैड बेटर वियर वार्म क्लॉथ्स, हमारे लिए अच्छा होगा कि पैसे बर्बाद न करें। वी हैड बेटर नॉट वेस्ट मनी, वी हैड बेटर नॉट वेस्ट मनी, देखिए बेटर के बाद हैड बेटर के बाद नॉट लगा है। अब देखिए अच्छा हुआ कि जल्दी से सो जाओ। यू हैड बेटर गो टू बेड अर्ली, यू हैड बेटर या स्लीप अर्ली भी कर सकते हैं, या यू हैड बेटर गो टू बेड अर्ली। टू देखिए गो के बाद आया है, ओके। उसके लिए अच्छा होगा कि शिक्षक से माफ़ी मांगे। ही हैड बेटर अपोलोजाइज टू द टीचर, ही हैड बेटर अच्छा होगा अपोलोजाइज माफ़ी मांगना, टू द टीचर मतलब शिक्षक से। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि उस तार को मत छुओ। यू हैड बेटर नॉट टच द या नॉट टच दैट वायर, यू हैड बेटर नॉट टच दैट वायर, उनके लिए अच्छा होगा कि नियमों का पालन करें। ही हैड बेटर फॉलो द रूल्स, ही हैड बेटर फॉलो द रूल्स, ओके। तो आप समझ गए ना, हैड बेटर का मतलब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग, मतलब इसका शुड के अर्थ में नहीं होता है, कभी कभी इसको शुड लगा देते हैं, ठीक है। वार्निंग देना, एडवाइस देना, ठीक है, गलत करने पर नुकसान या समस्या हो सकती है, यही है। यू हैड बेटर स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए, या तुम्हें अच्छा होगा कि पढ़ लो वरना समस्या होगी, मतलब तुम्हें पढ़ना चाहिए। यू शुड स्टडी मतलब सुझाव के तौर पर, ठीक है। तो ये भविष्य के लिए एक क्या किया था, इसका यूज कहता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और हैड बेटर के बाद नॉट लगता है, ये सब बताया था आप लोग को, ठीक है। तो ये रहा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को जो बताया हूँ ग्रामर का ये नियम आपको समझ में आया होगा पूरे ग्रामर के नियम के साथ। तो आप और इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में और निपुण होना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग, ग्रामर, ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल से बिल्कुल जुड़ जाइए। आप किताब पढ़ना, लिखना, बोलना सब सीख जाएंगे दोस्तों। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।